हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो ख़ास उन लोगों के लिए है जो अकाउंट पहली बार पढ़ रहे हैं या जिन्होंने 9th में 11th में या बीकॉम में पहली बार कॉमर्स ली है। तो उन्हीं की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर ये वीडियो मैंने बनाया है, जिसमें अकाउंट्स की बारीकियों के बारे में हम बात करेंगे और ख़ास करके फाइनेंशियल अकाउंट के बारे में, जहां से अकाउंटिंग की शुरुआत हमारी होती है। ज़्यादा डिटेल में न जाते हुए हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं दोहरा लेखा प्रणाली, डबल एंट्री सिस्टम के बारे में कि दोहरा लेखा प्रणाली है क्या। देखिए, दोहरा लेखा प्रणाली अकाउंटिंग की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्रचलित प्रणाली है। वर्तमान समय में विश्व के प्रायः सभी देशों में दोहरा लेखा प्रणाली के सिद्धांत के आधार पर ही अकाउंटिंग की जाती है। इस प्रणाली की मान्यता के अनुसार प्रत्येक सौदे के दो रूप होते हैं और दोनों ही रूपों का लेखा इसमें किया जाता है। इसमें एक व्यक्ति पाने वाला तथा दूसरा व्यक्ति देने वाला होता है। तो एक पक्ष को डेबिट तथा दूसरे पक्ष को क्रेडिट किया जाता है तथा जितने भी पक्ष होते हैं उनको यथास्थान पर डेबिट और क्रेडिट किया जाता है। इसीलिए इसको दोहरा लेखा प्रणाली के नाम से जाना जाता है। इसे एक उदाहरण के माध्यम से भी हम लोग समझ सकते हैं, जैसे राम से 1000 रुपये प्राप्त हुए। अब इस उदाहरण में आप देखिए कि यहाँ पर पहला पक्ष राम और दूसरा पक्ष रोकड़ है। तो राम और रोकड़ को इस प्रणाली के सिद्धांतों के अनुसार एक को डेबिट और एक को क्रेडिट कर दिया जाएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं खातों के बारे में। तो सबसे पहले खाते होते क्या हैं। देखिए, खाता वह विवरण है जिसमें किसी पक्ष से संबंधित समस्त लेन देनों को लिखा जाता है। लेन देन व्यक्ति, वस्तु एवं आय व्यय से संबंधित हो सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं खातों के प्रकार के बारे में। देखिए, खातों को मुख्य रूप से दो प्रकार में बांटा जा सकता है। एक आपका व्यक्तिगत खाता, जिसे हम पर्सनल अकाउंट भी कहते हैं, और दूसरा आपका अव्यक्तिगत खाता, जिसे हम इम्पर्सनल अकाउंट भी कहते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं व्यक्तिगत खाते के बारे में, जिसे हम पर्सनल अकाउंट भी कहते हैं। देखिए, व्यक्तिगत खातों के अंदर किसी व्यक्ति का खाता, किसी फर्म का खाता, निगम का खाता, संस्थाओं के खाता तथा कंपनियों के खाते आते हैं। इनसे संबंधित खातों को ही हम व्यक्तिगत खाता कहते हैं। ये व्यक्तिगत खाते भी 3 प्रकार के हो सकते हैं। आपका पहला प्राकृतिक व्यक्तिगत खाता, जिसे हम नेचुरल पर्सनल अकाउंट। देखिए, प्राकृतिक व्यक्तिगत खाते में जैसे राम का खाता, मोहन का खाता, सोहन का खाता इत्यादि को हम लोग शामिल करते हैं। आपका आता है कृत्रिम व्यक्तिगत खाता, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। देखिए, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट के अंदर हम लोग कंपनी का खाता, बैंक का खाता, किसी संस्था का खाता, किसी फर्म का खाता शामिल करते हैं। जैसे किसी विद्यालय का खाता, ये सब भी पर्सनल अकाउंट के अंदर ही शामिल किया जाता है। व्यक्तिगत खाते में प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाता आपका तीसरा खाता है। इसके अंतर्गत ऐसे खाते शामिल किए जाते हैं जो किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे पूंजी खाता, आहरण खाता, अदत मजदूरी खाता, उपार्जित आय खाता आदि खाते आपके प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाते में शामिल किए जाते हैं। व्यक्तिगत खातों के बाद आपका आता है अव्यक्तिगत खाता, इम्पर्सनल अकाउंट। देखिए, अव्यक्तिगत खाते क्या होते हैं। व्यक्तिगत खातों को छोड़कर सभी खाते अव्यक्तिगत खातों की श्रेणी में आते हैं। अव्यक्तिगत खातों को भी 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला आपका वास्तविक खाता, रियल अकाउंट, और दूसरा आपका अवास्तविक खाता, नॉमिनल अकाउंट। अब बात कर लेते हैं हम लोग वास्तविक खाते के बारे में कि रियल अकाउंट है क्या। देखिए, ऐसे खाते जो किसी वस्तु या संपत्ति
या अधिकार से संबंधित होते हैं उसे हम लोग वास्तविक खाता कहते हैं। जैसे रोकड़ खाता, माल खाता, फर्नीचर खाता, भवन खाता, ख्याति खाता आदि। अब दूसरा इसी में आपका आता है अवास्तविक खाता, नॉमिनल अकाउंट। ये खाते व्यापार के आय तथा व्यय तथा लाभ हानि से संबंधित होते हैं, जैसे वेतन, मजदूरी, किराया, कमीशन आदि। अभी हम लोगों ने बात करी खातों के प्रकार के बारे में कि खाते कितने प्रकार के होते हैं। तो उसमें बात हुई कि खातों को अकाउंट में 3 भागों में बांटा गया या 3 प्रकार में बांटा गया है। पहला आपका व्यक्तिगत खाता, दूसरा आपका वास्तविक खाता और तीसरा आपका नाम मात्र का खाता। अब जितने भी लेन देन होते हैं वो इन 3 खातों से ही संबंधित होते हैं। तो सबके अपने अपने डेबिट और क्रेडिट करने के नियम हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं व्यक्तिगत खाते के बारे में। व्यक्तिगत खाते में डेबिट और क्रेडिट करने के क्या नियम हैं। रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट। देखिए, इसका जो नियम है उसके अनुसार पाने वाले को डेबिट तथा देने वाले को क्रेडिट किया जाता है। डेबिट इज़ रिसीवर एंड क्रेडिट इज़ गिवर। दूसरा आपका जो खाता है वो है आपका वास्तविक खाता। तो वास्तविक खाते के नियम क्या हैं। रूल्स ऑफ रियल अकाउंट। आने वाली वस्तु या संपत्ति डेबिट तथा जाने वाली वस्तु या संपत्ति को क्रेडिट किया जाता है। डेबिट व्हाट कम इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। अब इसी क्रम में हमारा तीसरा अकाउंट है नाम मात्र के खाते या नॉमिनल अकाउंट। देखिए, नॉमिनल अकाउंट में जो रूल हैं उस रूल के हिसाब से बिज़नेस में जितने भी खर्चे और हानियां होती हैं उनको हम डेबिट करते हैं तथा जितनी आय तथा लाभ होते हैं उनको क्रेडिट किया जाता है। डेबिटेड ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो दोस्तों, ये डेबिट और क्रेडिट करने के नियम हो गए। इन्हीं नियम के हिसाब से सभी खातों को डेबिट और क्रेडिट किया जाता है। ये 3 रूल ही आप कह सकते हो कि अकाउंटिंग के बेस हैं। अगर इन रूलों का आप पालन करोगे तो आप अपनी अकाउंटिंग काफ़ी सुधार सकते हो। अब हम लोग इसी के बाद बात कर लेते हैं जर्नल के बारे में कि जर्नल क्या है, जिसमें हम लोग समस्त लेन देनों का प्रथमवार लेखा करते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं जर्नल के बारे में कि जर्नल है क्या। देखिए, जर्नल जिसको हम रोजनामचा भी कहते हैं, लेखांकन की प्रथम पुस्तक है। व्यापार में जब भी कोई लेन देन होता है तो सबसे पहले जर्नल में ही उसका लेखा किया जाता है। जर्नल में जो लेखे किए जाते हैं वो डेट वाइज किए जाते हैं। जिस डेट में जो कह सकते हैं लेन देन होता है उसी डेट में उस लेन देन को हम लोग जर्नल में लिखते हैं। नीचे एक प्रारूप दिया गया है। तो जर्नल में हमारे 5 कॉलम होते हैं। एक कॉलम आपका डेट का, दूसरा आपका पर्टिकुलर का, तीसरा आपका एलएफ, चौथा कॉलम आपका अमाउंट डेबिट और 5वां कॉलम आपका अमाउंट क्रेडिट का होता है। एक व्यापारी जितने भी लेन देन होता है वो इसी जर्नल में वो लिखता है। अब डेट वाले कॉलम में वो डेट ही लिखेगा जिस तारीख को लेन देन होता है। पर्टिकुलर वाले कॉलम में वो लेन देन का विवरण लिखता है। एलएफ जिसका फुल फॉर्म है लेज़र फोलियो, एलएफ वाले कॉलम में वो उस पेज संख्या को लिखता है जिसमें इसकी पोस्टिंग, या लेज़र में जब इसकी पोस्टिंग की जाती है तो उसकी पेज संख्या इसमें लिखी जाती है। और अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट में अमाउंट के रकम लिखी जाती है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे शेयर करें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।